नमस्ते दोस्तों, मैं प्रिंस आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा से यूट्यूब चैनल राठौर ऑनलाइन एकेडमी में। दोस्तों, हमने पिछले क्लास में क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 8 को शुरू किया था, जिसमें हम एक्सरसाइज 8.1 को पढ़ा था। 8.1 में हम क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 6। तो चलिए आज का क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। सबसे पहले हम दो गो समकोण त्रिभुज बना लेंगे। क्या बना लेंगे? समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ये हो गया समकोण त्रिभुज। इसको हम मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी, इसको मान लेंगे सी और इसको मान लेंगे बी। 90 डिग्री के सामने को भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और जिस कोण, पहले हम कोण ए के सापेक्ष करेंगे, तो कोण ए के सापेक्ष ये हो जाएगा लंब। क्या हो जाएगा? लंब। और बाकी बचे भुजा को क्या कहेंगे? आधार। और हम एक ठो और समकोण त्रिभुज बनाएंगे। कोण यहाँ पे दिया हुआ है कोस ए और कोस बी। इसमें हम कोण बी के सापेक्ष करेंगे। किसके सापेक्ष करेंगे? कोण बी के सापेक्ष करेंगे। तो कोण बी, इसको मान लेंगे हम ए, इसको मान लेंगे सी और इसको मान लेंगे बी। इसको क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? कर्ण। और इस कोण बी के सापेक्ष ये हो जाएगा लंब। क्या हो जाएगा? लंब। और ये क्या हो जाएगा? आधार। क्या हो जाएगा? आधार। कोण बी के सापेक्ष ये हो जाएगा लंब और कोण ए के सापेक्ष ये हो जाएगा लंब। अब यहाँ पे दिया हुआ है कोस ए बराबर कोस बी। तो सबसे पहले हम हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हल। हल। अब कोस ए बराबर यानी कोस थीटा बराबर होता है, यहाँ पे लिख देते हैं कोस थीटा बराबर, कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार, आधार बटे कर्ण। क्या होता है? कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अब हम कोस थीटा का प्रयोग करेंगे, यानी कोस ए बराबर हो जाएगा आधार, आधार बटे कर्ण। क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। इसमें आधार कोस ए यानी कोण ए के सापेक्ष हम निकाल रहे हैं पहले। तो कोस ए के सापेक्ष आधार क्या हो जाएगा? सी, ए सी। क्या हो जाएगा? आधार ए सी। इस यहीं पे लिख देते हैं। आधार क्या हो जाएगा? ए सी। और कर्ण क्या हो जाएगा? बी ए या ए बी, बी ए या ए बी। इसको मान लेंगे हम समीकरण 1। क्या मान लेंगे? समीकरण 1। अब हम समीकरण 2 को निकालते हैं। अब हम कोस बी के सापेक्ष करेंगे। कोस बी के सापेक्ष यानी कोस थीटा बराबर हो जाता है आधार बटे, आधार बटे कर्ण। क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। तो कोस बी के सापेक्ष हो जाएगा आधार बी ए बी सी। क्या हो जाएगा? बी सी। कोस बी सी, आधार बी सी हो जाएगा और कर्ण क्या हो जाएगा? ए बी। क्या हो जाएगा? ए बी। यहाँ पे हम इसको, उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। कोस ए बराबर आधार, आधार बटे कर्ण, यानी ए सी बटे ए बी। ए सी बटे, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब दिया हुआ है, अब दिया हुआ है, दिया है कोस ए बराबर
कोस बी। क्या दिया हुआ है? कोस ए बराबर कोस बी। तो कोस ए का मान कितना है? ए सी बटे ए बी। कितना है? ए सी बाय ए बी। और कोस बी का मान कितना है? बी सी बटे ए बी। बी सी बटे ए बी। तो यहाँ पे ए बी और ए बी कैंसिल हो जाएगा। बच गया क्या? आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, दो समान भुजा यानी दो समान भुजा के सामने के कोण, दो समान भुजा के सामने के कोण भी क्या होते हैं? समान होते हैं। तो यहाँ वही मेथड यहाँ पे लगेगा, यानी ए सी बटे ए बी बराबर ए बी सी बटे ए बी। तो ए बी कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या? बच गया क्या? ए बराबर ए सी बराबर बी सी। तो हम नीचे में लिखेंगे, इसके नीचे में लिखेंगे किसी जगह नहीं, यहीं पे लिख देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे किसी त्रिभुज में दो समान भुजाओं के किसी त्रिभुज में दो समान भुजाओं के सम्मुख कोण किसी त्रिभुज में दो समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान होते हैं। कोण भी समान होते हैं, अर्थात कोण बी बराबर कोण ए। कोण बी बराबर कोण ए। आप लोग इसको समझ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक उसके बाद हम अगला क्वेश्चन को करेंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 6 को देख लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, यदि कोट थीटा बराबर 7/8, यानी यदि कोट थीटा बराबर 7/8, तो एक नंबर में दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कोस थीटा यानी 1 माइनस कोस थीटा, यानी इसका मान निकालने के लिए कह रहा। और 2 नंबर में दिया हुआ है कोट स्क्वायर थीटा का मान निकाले। तो चलिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। सॉल्यूशन करने, या तो आप लिख सकते हैं सॉल्यूशन, या आप हिंदी में लिख सकते हैं हल। सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। क्या बना लेंगे? समकोण त्रिभुज। यहीं पे बना लेते हैं, नहीं सॉल्यूशन करने के लिए उदाहरण रहने देते हैं, यहाँ बना लेते हैं। ये हो गया समकोण त्रिभुज। इसको मान लेते हैं 90 डिग्री, इसको बी मान लेते हैं, इसको ए और इसको सी। अब हम कोण
कोण ए को थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? थीटा। तो 90 डिग्री के सामने की भुजा को क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। और जिस कोण के सापेक्ष आप निकाल रहे हैं उसके सामने की भुजा को क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। और बाकी बचे भुजा को आधार कहेंगे। क्या कहेंगे? आधार। यहाँ पे दिया हुआ है, अब हम सॉल्यूशन करते हैं। कोट थीटा बराबर होता है, कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। कोट थीटा बराबर क्या होता है? तो आप बोलेंगे आधार बटे लंब। कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। आधार बराबर दिया हुआ है, यानी कोट आधार बटे लंब, यानी आधार हो गया 7 के, यहाँ पर हम के मान लेते हैं, और लंब कितना हो गया? 8 के। कितना हो गया? 8 के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आधार बराबर, यहीं पे लिख देते हैं आधार बराबर 7 के और लंब बराबर 8 के। अब हम आगे सॉल्यूशन करते हैं। आधार दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, हम निकालेंगे क्या? पहले हम कर्ण निकालेंगे। तो चलिए हम कर्ण निकालते हैं। कर्ण किसके मदद से निकालेंगे? हम पिछले सभी क्वेश्चन में हम बताए हुए हैं। कर्ण हम निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय के मदद से। पाइथागोरस प्रमेय की मदद से हम कर्ण निकालते हैं। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस, यहाँ जगह नहीं होने के कारण हम नीचे में लिख देते हैं प्रमेय से। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से आधार दिया, आधार और लंब निकला हुआ था, हम कर्ण निकालने हैं। कर्ण निकालने के लिए हम किसका मदद लेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का मदद लेंगे। तो हम पाइथागोरस प्रमेय के मदद से हम कर्ण निकाल रहे हैं। कर्ण, अब हम ए बी स्क्वायर, कर्ण निकाल रहे हैं। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर का मतलब ए बी, यानी आधार का स्क्वायर प्लस बी सी का मतलब लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो ए बी मतलब ए बी कितना दिया हुआ है? 7 के। हम ए बी दिया हुआ था 7 के, कितना? 7 के, तो यानी 7 के का स्क्वायर प्लस बी सी कितना दिया हुआ था? 8 के। बी सी कितना दिया हुआ था? 8 के। बी सी 8 के दिया हुआ था, यानी 8 के का स्क्वायर बराबर, आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम निकाल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 7 के का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है? तो यह 7 का स्क्वायर होता है 49। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। और यानी 49 के प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। यहाँ पे स्क्वायर छूट गया। 64 के का स्क्वायर, समझ गए होंगे। बराबर कितना? ए सी का स्क्वायर। यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग। तो 64 और 49 को अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? 113 के का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ए सी का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? बराबर ए सी का स्क्वायर। अब ए सी बराबर अगर स्क्वायर हम हटाएंगे तो रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा? ए सी बराबर 113 के का स्क्वायर। अगर यहाँ पे हम स्क्वायर हटा रहे हैं तो 113 के का स्क्वायर में रूट लग जाएगा। तो आप स्क्वायर से अगर रूट को काट रहे हैं तो ए सी बराबर बच जाएगा 113 के। कितना बच जाएगा?
13 के, यानी आप कहेंगे कर्ण कितना निकला, तो आप बोलेंगे कर्ण निकला √113 के। कितना निकला? √113 के। अब तो हम पाइथागोरस प्रमेय की मदद से कर्ण निकाल लिए, लंब निकला हुआ था, आधार निकला हुआ था, यानी कर्ण, अब कर्ण भी निकल गया। लंब आधार तो पहले से निकला हुआ था, अब कर्ण हम निकाल लिए किसके मदद से? पाइथागोरस प्रमेय के मदद से। अब हम यहाँ पे क्या क्या मांग रहा है? साइन कोस, यानी साइन थीटा का मान निकालेंगे और कोस थीटा का मान निकालेंगे, और यहाँ पे मांग रहा है कोट, यानी साइन थीटा का भी मान निकालेंगे, कोस थीटा का भी मान निकालेंगे और कोट थीटा का भी मान निकालेंगे। तो चलिए हम अब साइन थीटा का मान निकालते हैं। साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो आप बोलेंगे लंब बाय कर्ण। क्या होता है साइन थीटा बराबर? लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना दिया हुआ है? 8 के। लंब कितना दिया हुआ है? 8 के। और कर्ण कितना दिया हुआ है? √113 के। क्या दिया हुआ है? √113 के। ओह सॉरी, √113 के। तो अगर हम यहाँ पे के काट दें तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? 8/√113। क्या बच जाएगा? 8/√113। अब हम आगे क्या निकालेंगे? साइन निकल गया, अब हम निकालेंगे कोस। क्या निकालेंगे? कोस। तो कोस अब हम निकालते हैं। क्या निकालेंगे? कोस। अब हम कोस थीटा बराबर होता है, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। कोस थीटा आधार, यानी आधार कितना दिया हुआ है? 7 के। आधार कितना दिया हुआ था? 7 के। हम यहीं पे निकालते हैं कि यहाँ पे जगह रहेगा तो आगे निकालेंगे। 7 के, समझ गए? आधार कितना दिया हुआ है? 7 के। और बट्टे कर्ण कितना दिया हुआ है? √113 के। क्या दिया हुआ है? √113 के। यहाँ पे भी हम के को काट देंगे, यानी अब बचा क्या? 7/√113। क्या बचा? 7/√113। अब साइन निकल गया, साइन यहाँ पे निकल गया, कोस निकल गया। अब क्या निकालेंगे? कोट निकालेंगे। तो चलिए कोट का मान निकालते हैं। कोट थीटा बराबर होता है, कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। कोट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब। साइन निकला, कोस निकला, अब कोट निकाल रहे हैं। कोट थीटा बराबर होता है आधार बाय लंब, यानी आधार कितना दिया हुआ है? 7 के। 7 के बट्टे लंब कितना दिया हुआ है? आप बोलेंगे 8 के। क्या निकल लंब दिया हुआ है? 8 के। आप यहाँ पे भी के को कैंसिल कर सकते हैं, यानी बचा क्या? 7/8। क्या बचा? 7/8। अब हम आगे निकालेंगे। अब हम आगे निकालते हैं मान। सब साइन का मान निकल गया, यहाँ पे साइन का, यहाँ पे आप देखें साइन का मान निकला, यहाँ पे कोस का मान निकला, यहाँ पे कोट का मान निकला। अब हम क्या निकालेंगे? अब जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वह निकालेंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा, थोड़ा ये क्वेश्चन लंबा जाएगा। अब 1 नंबर में दिया हुआ था 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा बट्टे 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। यहाँ तक समझ गए? ये क्वेश्चन से हम लाए हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब हम, आपने पढ़ा होगा, 1 मिनट,
आपने पढ़ा होगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वही हम यहाँ पे भी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो चलिए हम अब पुट करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस साइन थीटा बराबर और साइन थीटा का स्क्वायर को आपको समझाते हैं एक बात कि साइन स्क्वायर थीटा रहे या साइन होल का स्क्वायर साइन थीटा होल स्क्वायर रहे, ये दोनों बात सेम है। कहीं कहीं पे ये लिखा रहेगा, कहीं कहीं पे ये लिखा रहेगा, तो आप लोग सेम समझिएगा। यहाँ आप समझ गए, बट 1 का स्क्वायर प्लस कोस थीटा का स्क्वायर, यहाँ तक समझ गए। अब हम आगे मान पुट करेंगे, इसमें मान रखेंगे जो मान हम निकाले हैं, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी साइन हम निकाले थे 8 बटे, यहाँ पे निकाले हुए हैं, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे निकाले हुए हैं 8 बटे रूट 113 के, क्या निकाले हुए हैं 8 बटे रूट 113, यहाँ पे निकाले हुए हैं रूट 8 बाय रूट 113 का स्क्वायर। अब बट्टे अब 1 स्क्वायर प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी हम मान पुट करेंगे, यानी 1 का स्क्वायर, आप यहाँ पे 1 का स्क्वायर यानी 1 ही ना होगा, तो कोई ज़रूरी है स्क्वायर फिर से लिखना, 1 माइनस रूट 1 माइनस 7 बटे, आप कहेंगे कोस थीटा का मान हम निकाले थे, यहाँ पे रूट 7 बाय रूट 113 क्या निकाले थे, 7 बाय रूट 113, अब इसका स्क्वायर समझ गए होंगे यहाँ तक। अब हम यहाँ पे जगह नहीं होने के कारण हम अब इसको थोड़ा मिटाते हैं। यहाँ तक आप लोग इधर समझ गए होंगे, और वहाँ पे जगह नहीं होने के कारण हम इसको थोड़ा मिटाएंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा, थोड़ा ये क्वेश्चन लंबा जाएगा। तो आप कहेंगे 1 यहाँ पे लिखते हैं 1 माइनस 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 बट्टे 113। अब रूट कहाँ गया, तो रूट स्क्वायर से कट गया, बट्टे 1 माइनस 49 बट्टे 113। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, बराबर। अब हम अगला स्टेप करते हैं। अगला स्टेप 113, यानी 113 माइनस 64, इसके नीचे में अगर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, क्या है, इसका हम एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे समझ लीजिए 1 है, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 113। यहाँ पे कुछ नहीं था इसलिए हम कुछ नहीं लिखे हैं, बट्टे 113। यहाँ तक समझ गए होंगे।
यहाँ पे हम रूट अति सॉरी अंडर रूट कर देते, ओ सॉरी बटे अब हम इसका यहाँ पे माइनस एलसीएम निकालेंगे। जैसे यहाँ पे निकालेंगे वो 100, नीचे में क्या हो जाएगा 113, क्या हो जाएगा 113। एक 113 माइनस, अब आप कहेंगे अगर 113 से मतलब यहाँ पे आप एलसीएम लिए, यहाँ पे भिन्न का घटाव कर रहे हैं, इतना ऐसे समझिए। तो 13 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 113। 113 माइनस 49, यहाँ तक समझ गए होंगे, बट्टे क्या हो जाएगा 113। इसको भी हम अंडर रूट कर देते, यहाँ पे बट्टे होगा, काहे कि यहाँ पे बट्टे हैं। अब यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए 113 माइनस 64 तो कितना बच जाएगा, 113 माइनस 64 बच जाएगा 49 बटे 113। और 113 माइनस 49 कितना बच जाएगा, तो आप कहेंगे 64 बटे 113। क्या बच जाएगा 64 बटे 113। यहाँ पे भी हम अंडर बराबर क्या बच जाएगा, तो देखिए आप 113 49 बटे 113 गुना 113 बटे, ये नीचे है ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर है तो ये नीचे चला आएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 64। तो ये 113 और 113 कैंसिल, यानी बचा क्या 49 बटे 64। क्या बचा 49 बटे 64। क्वेश्चन में था 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, मान निकल गया 49 बटे 64। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में 2 का निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का अब हम निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का हम यही निकाल देते हैं, जगह नहीं होने के कारण। देखिए कोट थीटा बराबर, आप पूछेंगे कि कोट थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। कोट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। यानी आधार का मान निकला हुआ था कितना, ओहो आधार का मान हम तो मिटा दिए, आधार का मान निकला हुआ था 7 और अथी क्या कहते हैं लंब का मान निकला हुआ था 8। हमको अथी नहीं मिटाना चाहिए त्रिभुज। तो अब देखिए यानी यहाँ पे दिया हुआ है कोट स्क्वायर थीटा, तो यानी अब 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 7 49 बटे 88 64। यही निकला कोट स्क्वायर थीटा का मान। आप लोग इसको समझ गए होंगे। आज के क्लास को अब हम ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।